हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैसोनरी बॉन्ड्स पार्ट 2। मतलब कि मैसोनरी बॉन्ड्स के बारे में जो पहले डिस्कस कर चुके थे उसके आगे आज डिस्कस करेंगे। ओके, मैसोनरी बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन ब्रिक मैसोनरी वॉल कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन लेइंग एंड बॉन्डिंग स्टाइल ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। तो वॉल में जो ब्रिक्स का हम जो प्लेसमेंट करते हैं तो उसके लेइंग पर, उसके बॉन्ड के स्टाइल पर डिपेंड करता है कि हम लोग का ब्रिक का मैसोनरी का बॉन्ड कैसा होगा। ठीक है, मोस्टली यूज्ड मटेरियल्स फॉर बॉन्ड इन ब्रिक मैसोनरी इज सीमेंट मोर्टार। बॉन्ड बांधने के लिए हम सीमेंट मोर्टार इस्तेमाल करते हैं। तो लाइम जो मोटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मोटर्स हो सकते हैं, जैसे सीमेंट मोटर हो गया। इसके अलावा लाइम मोटर एंड मड मोटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइम मोटर है मतलब कि उसमें अगर हम लोग सैंड और लाइम का इस्तेमाल करें, या फिर एक टर्म एक मटेरियल आता है जिसको बोलते हैं सुर्खी, मतलब ब्रिक डस्ट और लाइम का इस्तेमाल करें तो उसको बोलते हैं लाइम मोटार। ठीक है, तो पहले इस्तेमाल किया जाता था। जो आप पुराने स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो रॉक्स को ज्वाइन करने के लिए हम लोग लाइम मोटर का इस्तेमाल करते थे पहले के टाइम में। एंशियंट जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें देख सकते हैं। उसके अलावा जो मड मोटर होता है, मड मोटर मतलब कि जो कीचड़ का मोटर, मतलब कि जो आपके ब्रिक्स, मतलब जो गांव के जो ब्रिक्स बिल्डिंग्स होते हैं, मतलब कि कच्चा मकान में हम लोग जस्ट बोलते हैं कि ब्रिक्स को हम लोग मिट्टी से ही हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, उसमें हम लोग किस तरह का सीमेंट इस्तेमाल नहीं करते, तो उसको बोलते हैं हम लोग मड मोटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक masonry wall construction. The most commonly used type of bonds in brick masonry are स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। जो मोस्ट पॉपुलर है आपका स्ट्रेचर, हेडर, इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यही मेनली आपका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे हो गया टाइट ट्रैप बॉन्ड, ट्रैकिंग बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड। ठीक है, एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर के बारे में जो डिस्कस किया था मैंने कि स्ट्रेचर उस तरह का बॉन्ड है जिसमें हम लोग विड्थ को ज्वाइन करते हैं और फेस में हमें उस ब्रिक के लॉन्गर फेस को देख पाते हैं। तो ए स्ट्रेचर इज द लॉन्गर फेस ऑफ द ब्रिक एज सीन इन एलिवेशन। जैसा कि एलिवेशन में दिखाया गया है कि यहाँ पे लॉन्गर फेस जो है वो हमें दिखाई देता है फेस में। इन द ब्रिक, इन द साइज ऑफ, in the brick of size 190 mm into 90 mm into 90 mm, तो हमें 190 into 90 mm फेस इज स्ट्रेचर। तो हमें जो आपका लेंथ और हाइट जो है वो आपका पोर्शन आपको दिखाई देगा। इन स्ट्रेचर बॉन्ड मेसोनरी ऑल द ब्रिक्स आर अरेंज इन स्ट्रेचर कोर्स, however care should be taken to break vertical joint. This type of construction is useful for कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ ब्रिक थिक वॉल और पार्टीशन वॉल। ठीक है, तो इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसमें सारे जो ब्रिक्स होते हैं स्ट्रेचर पोजीशन में होते हैं, मतलब लॉन्गर फेस आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा होगा और विड्थ को हम लोग ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग इसमें केयर, ये ध्यान इस बात की केयर करते हैं कि जो भी ज्वाइंट्स हो, वर्टिकल ज्वाइंट्स, वो एक लाइन में ना हो। मतलब कि यहाँ पे जो ज्वाइंट है ये अलग है, सेपरेट है, ये ज्वाइंट सेपरेट है, ये ज्वाइंट सेपरेट लोकेशन पे होना चाहिए। अगर आपका ये सारे ज्वाइंट्स एक ही लोकेशन पे आ गए, मतलब मान के चलिए यहाँ पे आपने यहाँ भी ज्वाइंट है, यहाँ भी ज्वाइंट है, तो अगर इस वॉल के इस पोर्शन पर मतलब लोड जो हेवियर लोड आ गया तो क्या होगा, क्रैक्स यहाँ डेवलप हो जाएगा, इस सेटल करेगा, एक यहाँ क्रैक्स डेवलप हो जाएगा इजीली। तो ये आपको पूरे वॉल का सेक्शन को कमजोर कर सकता है, इसलिए हम लोग इस तरह के वर्टिकल जो जॉइंट्स है उसके बीच में हम लोग गैप देते हैं कि यहाँ पर लोड आएगा तो जो भी क्रैक्स आएगा, क्रैक्स यहाँ आने के बाद उसको ट्रैवल करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है जल्दी, या फिर आपको ब्रिक को क्रैक करना पड़ेगा। ब्रिक को क्रैक करना इतना ईजी होता नहीं है, इसीलिए हम लोग वर्टिकल जॉइंट्स को बीच में गैप रखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेचर बॉन्ड जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को हाफ ब्रिक थिक वॉल बनाना पड़ता है, मतलब कि जो वॉल है इसमें जो इसका जो थिकनेस है ब्रिक के विड्थ के बराबर है। ठीक है, इस वॉल का जो थिकनेस है ब्रिक के विड्थ के बराबर है। तो फुल ब्रिक क्या होगा, फुल ब्रिक हम लोग का आएगा 1 ब्रिक, इसका लेंथ होगा आएगा। तो ये 1 ब्रिक थिक वॉल नहीं है, ये ब्रिक का हाफ का
थिकनेस है इसका वॉल का। तो इस तरह का वॉल बनाना हो तभी हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रिक रखेंगे स्ट्रेचर में, फिर उसके विड्थ को हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे और फिर उसके अपोजिट में उसी तरह हम लोग स्ट्रेचर बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो इस तरह का हम लोग जो बॉन्ड मिलेगा उसको बोलेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पार्टीशन वॉल की तरफ, क्योंकि ये जो ज़्यादा हेवी लोड बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका थिकनेस कम है। ठीक है, नेक्स्ट है हेडर बॉन्ड। A header bond is the shorter face of the brick as seen in the elevation. In a standard brick, it is 90 mm into 90 mm face. In header bond masonry, all the bricks are arranged in header cores as shown in figure 2. This type of bond is useful for the construction of one brick thick wall. तो अगर वन ब्रिक थिक वॉल बनाना है तो उस केस में हम लोग इसका हेडर बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेंथ वाइज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि हम लोग ब्रिक को जो है फेस में ब्रिक का हम लोग को सिर्फ उसका शॉर्ट विड्थ और हाइट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइंट करना है उसके लेंथ वाइज, तो इसको बोलते हैं हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड में भी है कि हम लोग को ऐसा प्रोवाइड करना होता है कि जो ज्वाइंट्स हो वो एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो, कट मतलब कि एक लाइन में ना हो। ठीक है, पर इसमें हेडर बॉन्ड में होता है कि डायमेंशन कम होने की वजह से नज़दीक में आ जाते हैं। ठीक है, सारे ज्वाइंट्स हैं, तो उसको जॉइंट में एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो, इसीलिए हम लोग को ये इस तरह के 3/4 बैट देने पड़ते हैं, 3/4 बैट देने पड़ते हैं। अगर हम लोग फुल इस्तेमाल करेंगे क्या होगा कि यहाँ पे ये जॉइंट सीधा चलाएगा, सीधा चलाएगा तो क्या होगा, इससे क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह का ये ब्रिक बैट है, यहाँ पे एक ब्रिक बैट है, ये सारे ब्रिक बैट प्रोवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वींस में, मतलब कॉर्नर पे। ठीक है, ये कहलाएगा आपका हेडर बॉन्ड। नेक्स्ट है इंग्लिश बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड इन अल्टरनेट कोर्स इन इज कॉल्ड इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, अगर हम लोग जो डिफरेंट कोर्स होता है, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो डिफरेंट लेयर्स में अगर हम लोग हेडर, एक में हेडर बॉन्ड दे दिया गया पूरा, ये पूरा हेडर बॉन्ड है, एक इसके बाद स्ट्रेचर बॉन्ड आ गया, फिर हेडर बॉन्ड आ गया, फिर स्ट्रेचर बॉन्ड। तो यहाँ पे हेडर स्ट्रेचर बॉन्ड अल्टरनेटिवली है। ठीक है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इन ईच हेडिंग कोर्स ए क्वीन क्लोजर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द क्वीन हेडर एंड रिमेनिंग ब्रिक्स आर लेड एज हेडर। तो इस तरह के ब्रिक वॉल बनाने के समय हम लोग करते ये हैं कि अगर स्ट्रेचर कोर्स प्रोवाइड कर दिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, उसके बाद एक हेडर के बाद एक क्वींस आपके ब्रिक के बाद एक हम लोग क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करते हैं, मतलब लेंथ वाइज हाफ ब्रिक। ठीक है, इसका पर्पस ये होता है कि थोड़ा सा बीच में गैप बना दिया जाए, ये ब्रिक पहले आ जाए ताकि ज्वाइंट मर्ज ना हो। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला बॉन्ड है, जिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होता है इस तरह के बॉन्ड का। ठीक है, तो अब चलते हैं कि 1 ब्रिक एंड 1.5 ब्रिक थिक वॉल अगर बनानी हो इंग्लिश बॉन्ड में तो वो किस तरह की बनेगी। तो आपने पहले देख लिया था कि 1 ब्रिक थिक वॉल का क्या कैसा होगा, मतलब कि उसका जो विड्थ होगा उसके ब्रिक के लेंथ वाइज होना चाहिए। तो जो इंग्लिश बॉन्ड है 1 ब्रिक थिक वॉल है, इसमें क्या है, यहाँ पे एक जो कोर्स है वो होगा स्ट्रेचर, सेकेंड कोर्स होगा हेडर, थर्ड कोर्स होगा स्ट्रेचर, फोर्थ हेडर, ये अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1, 3, 5 को देखें, जो ऑड है उसका प्लान सेम होगा, एक ही जैसा होगा टॉप व्यू। अगर हम लोग 2, 4, 6 का देखें जो हेडर कोर्स है उसका प्लान सेम होगा। ठीक है, पर ये आपका 1, 3, 5 से डिफरेंट होगा। तो इस केस में देख सकते हैं कि हम लोग का किस तरह का प्लान होता है, किस तरह टॉप व्यू होता है ऊपर से देखने पर। तो यहाँ पे जो स्ट्रेचर बॉन्ड है इस फेस पर स्ट्रेचर बॉन्ड है, 2 स्ट्रेचर बॉन्ड अप्लाई किए गए हैं। उसके बाद उसके अपोजिट सारे हेडर बॉन्ड है। हेडर बॉन्ड में गैप रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्वीन क्लोजर इस्तेमाल करना पड़ा है। उसी तरह नेक्स्ट टाइप के 2, 4, 6 में एक तरफ से हेडर बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड में क्वीन क्लोजर प्रोवाइड करना पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट वॉल में स्ट्रेचर बॉन्ड प्रोवाइड करना पड़ा है कॉर्नर वॉल में। ठीक है, तो उसी तरह का 1.5 ब्रिक थिक वॉल बनाना है, मतलब कि 1.5 गुना थिकनेस होना चाहिए।
उस केस में एक ब्रिक होगा, उसके बाद हाफ ब्रिक होगा, मतलब उसका लेंथ वाइज होना चाहिए। इस केस में होता ये है कि एक जगह पूरा हेडर बॉन्ड होगा तो अगला फेस स्ट्रेचर बॉन्ड होगा। यहाँ पे हेडर फेस बॉन्ड है, तो जो बैक जो फेस है वो होगा स्ट्रेचर बॉन्ड। तो इस तरह से अगर 1 3 5 2 4 6 का देखें तो फेस इसका स्ट्रेचर बॉन्ड है, पर बैक इसका हेडर बॉन्ड है। यहाँ पे हेडर बॉन्ड है तो स्ट्रेचर बॉन्ड है। ये आपका चेंज करना पड़ेगा 1.5 ब्रिक थिक वॉल में। नेक्स्ट है टी जंक्शन एंड क्रॉसिंग। तो टी जंक्शन एंड क्रॉसिंग बनाते समय भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि जस्ट हम लोग एक ही जैसा रिंग नहीं बना सकते। मतलब कि अगर इंग्लिश बॉन्ड है तो एक हेडर बॉन्ड है, हेडर ज्वाइंट है सारे ये, ठीक है। उसके बाद इस डायरेक्शन में आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है। तो एक कोर्स आपका 246 कोर्स ये है, तो 135 कोर्स ये होगा। तो यहाँ पे जो है ये जो ब्रिक है वो वॉल से जस्ट सटा हुआ है, मतलब जस्ट अटैच है। यहाँ पे जो बॉन्ड है यहाँ पे कमजोर हो सकता है, इसीलिए अगला जो भी स्ट्रक्चर, अगला जो भी लेयर बनेगा, कोर्स बनेगा, उसमें एक ब्रिक को हम लोग इंसर्ट कर देंगे। यहाँ के जो स्पेस है उसको हम लोग पिन क्लोजर से फिल कर सकते हैं। इससे होगा कि ये क्या कि यहाँ पे अगर लोड आता है तो ये जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से क्रैक डेवलप नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को इस बात का ध्यान देना पड़ता है। हमेशा इसमें ध्यान देना है कि हम लोग का जो ज्वाइंट्स है, वर्टिकल ज्वाइंट्स कभी भी मैच ना करे, और इस तरह के जो भी कॉर्नर्स हैं या फिर टी जंक्शंस हैं वहाँ पे एक ब्रिक इस तरह का हर कोर्स अल्टरनेट कोर्स में एंटर रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे क्रैक डेवलप ना हो सके। जैसे कॉर्नर बॉन्ड जो बॉन्ड है उसमें भी हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे एक मतलब एक साइड के अलॉन्ग एक ब्रिक आ जाए, यहाँ पे इस साइड के अलॉन्ग एक ब्रिक आ जाए, ताकि जॉइंट्स में यहाँ पे क्रैक डेवलप जल्दी नहीं कर सके। इस तरह इसमें सिमिलरली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिश बॉन्ड, द बॉन्ड इन विच हेडर एंड स्ट्रेचर आर लेड अल्टरनेटिवली इन द सेम कोर्स इज कॉल्ड फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब कि इसमें सारे कोर्सेज सेम ही दिखाई देंगे, ठीक है। बस अंतर ये होगा कि मतलब सारे कोर्स में एक हेडर, एक स्ट्रेचर, एक हेडर, एक स्ट्रेचर, एक हेडर प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक हेडर रहेगा, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। इससे होता है कि इसमें भी आपका और इस तरह का ये ज्वाइंट एक ही जगह पर नहीं है, ज्वाइंट के बीच में एक ब्रिक आ ही रहा है। तो इसका अगर देखते हैं हम लोग 135 कोर्स, 246 कोर्स, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ कोर्स, तो इसमें भी हम लोग को क्वीन क्लोजर का जरूरत पड़ता है। क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल करने से बेनिफिट ये है हमारे पास, अगर आपके पास ब्रिक्स के टुकड़े हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसमें हेडर भी कोर्स है, स्ट्रेचर कोर्स भी है, हेडर भी है, स्ट्रेचर भी है। तो फिर अल्टरनेट करने पर आपका सेम ही होता है ये, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपका आपका जो क्वीन क्लोजर है यहाँ लोकेशन, इस लोकेशन में पहुंच जाएगा। तो इस तरह का आपका फ्लेमिश बॉन्ड बन जाएगा। तो फ्लेमिश बॉन्ड में सारे कोर्सेज के जो अरेंजमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, बस उसको थोड़ा सा आपको अल्टरनेटिवली लोकेट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो जॉइंट्स है, वर्टिकल जॉइंट्स एक ही जगह पर लोकेट ना हो। तो ये आपका अपीयरेंस में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है आपका। तो 1 ब्रिक वॉल की बात की जाए जिसका थिकनेस 1 ब्रिक के बराबर हो, तो जैसा कि आपने पहले देखा था 135 और 246 कोर्स का, वो इस तरह का रहेगा। पर 1.5 ब्रिक वॉल में हम लोग को एक स्ट्रेचर, एक हेडर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को इस तरह का अरेंजमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें कि हमारे पास ये लोकेशन खाली रहता है। तो अगर आप ब्रिक को मजबूत करना चाहते हैं, ब्रिक वॉल को, तो यहाँ पे कंक्रीट का फिलिंग कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे हाफ जो है हाफ ब्रिक बेड प्रोवाइड करते हैं, ब्रिक का हाफ पोर्शन इस लोकेशंस पर जहाँ पे गैप है, और यहाँ पे एक इंक्लोजर तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है कॉर्नर वॉल एंड टी जंक्शन। कॉर्नर वॉल एंड टी जंक्शन पे ये भी ध्यान दिया जाता है कि एक फेस जो है डायरेक्ट इसको यहाँ पे कट ना करे। यहाँ पे कट नहीं कर रहा है तो बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे लोड आएगा तो ये इसको यहाँ से ब्रेक नहीं होगा। पर यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे एक अलॉन्ग ही है, तो क्या करते हैं अगले जो कोर्स है उसमें यहाँ पे ये बंद कर देते हैं। मतलब कि यहाँ जो जॉइंट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए।
इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं क्लीन क्लोजर का। इसलिए ध्यान इसमें भी रखना पड़ता है कि एक आपके कोर्स में अगर ये जॉइंट स्ट्रेट है तो अगले कोर्स में जॉइंट यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पूरे वॉल को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है इंग्लिश वर्सेस फ्लेमिश बॉन्ड की क्या-क्या दोनों के बेनिफिट और डिमेरिट है। दिस बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हेडर स्ट्रेचर इन अल्टरनेटिव कोर्स। डिफरेंट कोर्स में डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे। फ्लेमिश बॉन्ड में होता है ये कि इसमें सारे कोर्स सेम होते हैं, बस हेडर और स्ट्रेचर दोनों प्रोवाइड करते हैं हम लोग एक ही कोर्स में। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल बॉन्ड है, सारे बॉन्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही होता है। इट इज लेस स्ट्रॉन्ग ऑन वॉल हैविंग थिकनेस मोर देन 13 इंच। थिकनेस भी कम होता है और ये आपका लेस स्ट्रॉन्ग भी होता है। इट प्रोवाइड्स रफ अपीयरेंस स्पेशली फॉर वन ब्रिक थिक वॉल। इसमें थोड़ा रफ अपीयरेंस दिखने में कुछ खास अच्छा लगेगा नहीं। इट प्रोवाइड्स गुड अपीयरेंस फॉर ऑल थिकनेस ऑफ वॉल। आपका दोस्त जो भी थिकनेस रखें आप वॉल का, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा ये, क्योंकि वो पूरा एक ही पैटर्न आपके चारों तरफ फैला होता है फ्लेमिश बॉन्ड में। देयर आर नो नोटिसेबल कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट इन स्ट्रक्चर बिल्ट इन दिस बॉन्ड। इसमें कोई भी कंटिन्यूअस जॉइंट नहीं होता है। इसका बेनिफिट होता है कि ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें देयर आर पार्शियली कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट इन द स्ट्रक्चर बिल्ट इन दिस बॉन्ड। इसमें थोड़ा सा आपका वर्टिकल जॉइंट्स का मैच कर सकता है अगर आप सही से प्रोवाइड नहीं किया करें तो, सही से ब्रिक आप लेइंग ना करें तो। मच अटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रोवाइडिंग दिस बॉन्ड। इसमें ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आप एक बार बना लीजिए हेडर बॉन्ड, फिर अगला स्ट्रेचर बॉन्ड। इसमें आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि हेडर स्ट्रेचर कंबाइन करना है तो कहीं आपका जो है जॉइंट एक जगह मैच ना कर जाए। प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज मोर। इसमें टेंशन की जरूरत कम पड़ती है तो आप फास्ट काम कर सकते हैं इसमें प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज लेस। सेम टाइम में आपको इसमें कम ही प्रोग्रेस मिल पाएगा। इट इज कॉस्टली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्रिक बैट्स इज नॉट अलाउड। जो ब्रिक्स के जो टूटे फूटे ब्रिक है उसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इंग्लिश बॉन्ड में, लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं गैप को फिल करने के लिए ब्रिक बैट्स का। तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट है रैट ट्रैप बॉन्ड। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का इनोवेटिव बॉन्ड है। इसमें होता ये है कि हम लोग बीच में गैप छोड़ते हैं, तो गैप में अगर किसी तरह रैट घुस गया, चूहा घुस गया तो इसमें ट्रैप हो सकता है, इसलिए इसको रैट ट्रैप बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन इसका मेन पर्पस लोड बेयरिंग नहीं होता है। इसका मेन पर्पस होता है आपका कि इस तरह का वॉइड प्रोवाइड कर सके वॉल में, जिसकी वजह से अंदर की जो साउंड है वो बाहर की तरफ निकल नहीं सके और बाहर का जो गर्मी हॉट वेदर में हीट अंदर इंटर ना कर सके और कोल्ड वेदर में अंदर का हीट बाहर रिलीज ना हो सके। इसलिए यहाँ पे एयर का गैप दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो ब्रिक इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक को हम लोग रखते हैं ब्रिक ऑन एज, ठीक है, खड़ंजा ब्रिक इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो यहाँ पे इसमें भी एक स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर होगा, स्ट्रेचर हेडर आपके फ्लेमिश बॉन्ड की तरह, ठीक है। और बस इसमें थोड़ा सा बीच में गैप रखते हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, लोड देना चाहते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे कंक्रीट फिल करके इसको मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। ये उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि आपका ज़्यादा ब्रिक लगेगा, ज़्यादा आपका प्लास्टर का इस्तेमाल, मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस केस में। नेक्स्ट है रैकिंग बॉन्ड। द बॉन्ड इन विच ऑल ब्रिक्स आर लेड एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री टू द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल इज नोन एज रैकिंग बॉन्ड। मतलब आपको ज़्यादा थिकनेस का वॉल बनाना है तो उस केस में अगर आपका जो फेसिंग से आप किसी एंगल पे रखते हैं ब्रिक्स को, इसको बोलते हैं रैकिंग बॉन्ड। रैकिंग बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं हेरिंग बोन बॉन्ड और डायगोनल बॉन्ड। द रैकिंग बॉन्ड इन विच ब्रिक्स आर लेड एट 45 डिग्री स्टार्टिंग एट सेंटर लाइन एंड प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फेसिंग एंड बैकिंग ऑफ द वॉल इज कॉल्ड हेरिंग बॉन्ड। अगर आपको 45 डिग्री पर ये आपका लिंक किया गया है तो इसको बोलेंगे हम लोग हेरिंग बॉन्ड, हेरिंग बोन बॉन्ड। और जबकि अगर आपका ये पैरेलल है 45 डिग्री पर है, इसको बोलेंगे डायगोनल बॉन्ड। तो इस तरह का वॉल्स का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। मेनली इस तरह के बॉन्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लोरिंग में। मतलब कि आपका जो फ्लोर है उस पर अगर ब्रिक सोलिंग करनी है या फिर कोई पेवमेंट है, रोड में ब्रिक सोलिंग करनी है तो उस केस में हम लोग ये इस तरह के बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है गार्डन वॉल बॉन्ड।
तो जिस तरह से मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर बॉन्ड और हेडर बॉन्ड का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी में आता है एक है गार्डन वॉल बॉन्ड। इसमें इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड जो है, मतलब आपके इंग्लिश बॉन्ड का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो हेडर होगा, हेडर प्रोवाइड करेंगे, और दो हेडर कोर्स के बीच का जो स्ट्रेचेस बॉन्ड होंगे, उसके बीच में हम लोग 3 या 5 कोर्स का गैप रखते हैं। इसमें 5 कोर्स का दिया गया है, मतलब 5 2 2 3 4 5 कोर्स आपके जो है वो स्ट्रेचर है, पूरे स्ट्रेचर कोर्स है, और उसके ऊपर नीचे आपका क्या है, हेडर बॉन्ड है। तो गार्डन में आपका लुक को देखकर आप इस तरह के, मतलब अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए आप इस तरह के बॉन्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लेमिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड भी में क्या होता है, स्ट्रेचर हेडर अल्टरनेट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हेडर के बीच में 3 स्ट्रेचर प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर यहाँ पे हेड 2 हेडर के बीच में 3 स्ट्रेचर है। तो इस तरह के हम लोग सेम कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक मिलता है। तो अपीयरेंस को देखते हुए हम लोग इस तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन जहाँ जिस लोकेशन पे आपको जो ब्रिक वॉल है उसको प्लास्टर से कवर करना हो, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कि बॉन्ड किस तरह का होगा। सबसे बेस्ट आपका बॉन्ड है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्लास्टर के जो वॉल को कवर करना हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो से आपका जो चैप्टर 3 है मैसोनरी बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। तो मैसोनरी बॉन्ड कैसा होता है, किस तरह से बॉन्ड बनाए जाते हैं, उस बारे में स्टडी किया है। तो इस तरह की अगर बिल्डिंग में ड्राइंग बनानी है कि आपका वॉल का क्या अपीयरेंस आ रहा है, उसको हम लोग इस बॉन्ड से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आप आसपास देखिएगा, अपने घर के आसपास कि जो भी वॉल्स है देख के समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस तरह का बॉन्ड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग प्लानिंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग का। ठीक है, थैंक यू।